नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट शो में। और आज भी पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को लेकर के और जेटेट 2016 पास आउट के जो मांग है उसे लेकर के सरकार अंतिम निर्णय नहीं ले पाई। जो सरकार एक दिन में निर्णय लेने का वादा करती है वो पिछले 12-13 दिनों से चल रहे आंदोलन पर कोई भी सटीक निर्णय अभी तक नहीं ले पाई है। इसलिए आज काली पट्टी बांधकर पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों ने मोरहाबादी मैदान में आंदोलन किया। काली पट्टी बांधे हुए और मास्क भी काला ही लगाया। आज स्टूडेंट ने विरोध करने का अनोखा प्रदर्शन था। इसके पहले यज्ञ के माध्यम से, उसके पहले कुछ दूसरे माध्यम से विद्यार्थी यहाँ पर आंदोलन कर चुके हैं। लेकिन आज उम्मीद की जा रही थी कि कोई बड़ा आज बयान आएगा आज देर शाम तक में, लेकिन अभी तक कोई भी बड़ा बयान सरकार की ओर से नहीं आ पाया। लिहाजा आंदोलन एक दिन और आगे चला जा रहा है और आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक कि सरकार अंतिम निर्णय नहीं ले लेती है। और इसी बीच में खबर यह है कि सीटेट को लेकर के आजीवन आपको लाभ होने वाला है। यानी कि सीटेट की परीक्षा पास कर जाइए, सर्टिफिकेट लेकर के बैठे रह जाइए। इसमें खुश होने वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। झारखंड में भी 9 साल का आपको दिया गया है ग्रेस। अब ये बढ़ा करके 11-12 साल भी होना है। मान लीजिए कि कोई परीक्षा लेट होती है और 45 वर्ष में कोई बच्चा सीटेट की परीक्षा या जेटेट की परीक्षा पास कर जाता है। 11 साल तक सर्टिफिकेट की अवधि रह जाती है। ऐसे में उसका वो 11 साल बेकार है, क्योंकि 57-58 साल में नौकरी करके वो क्या करेगा। इसलिए सवाल सर्टिफिकेट की अवधि बढ़ाने की नहीं है, इसमें खुश होने का कोई जरूरत नहीं है। आज हमने देखा कि सोशल मीडिया में लोग बहुत खुश हैं कि सीटेट को आजीवन कर दिया गया, जेटेट को भी कर दिया जाएगा। लेकिन 2013 वाले किससे पूछ लीजिए दर्द कि सर्टिफिकेट का 7 साल कर देने के बाद क्या हुआ, उसको 9 साल किया गया। यानी कि 2013 में परीक्षा पास किए, 9 साल तक आप सर्टिफिकेट लेकर बैठे रहे। नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी कोई नहीं जानता है। हालांकि सीटेट का ये कदम सराहनीय इसलिए है क्योंकि परीक्षा से लोगों को निजात मिलेगा और एक परीक्षा पास करने के बाद कम से कम इतना फायदा जरूर हो जाएगा कि प्राइवेट स्कूल में भी सीटेट वाले को ही लिया जाएगा। सरकार की यही एक योजना थी कि प्राइवेट स्कूल पर भी अब धीरे धीरे सीटेट का शिकंजा कसेगा। यानी कि जो लोग सीटेट की परीक्षा पास किए हैं उनको प्राइवेट स्कूल में अच्छा तनख्वाह दिया जा सकता है और जल्दी नौकरी मिल सकती है, बशर्ते आपको अंग्रेजी बोलना आता हो। भारत में आपको टीचर बनना है तो लाख डिग्री लेकर के आप बैठ जाइए। अंग्रेजी बोलने नहीं जानते हैं तो आपकी कोई करियर नहीं है और आप बेकार के टीचर कहे जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास डिग्री कम हो, अंग्रेजी अच्छा से बोलते हैं तो इसमें आपकी बड़ाई सारे जगह पर होती है, जो भारत का एक चीज हमने इतने दिनों में देखा है। सवाल ये उठता है कि जेटेट 2016 वाले कितने दिनों तक अब आंदोलन करेंगे, कब तक। अब तो सवाल ये उठ रहा है कि कितने दिनों तक, कब तक ये आंदोलन होगा। 8 अक्टूबर से आंदोलन चल रहा है और 12 अक्टूबर से पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है। हर दिन एक नई एनर्जी के साथ स्टूडेंट मैदान में पहुंचते हैं। कुछ लोग तो वहीं पर रह रहे हैं अपने परिवार को छोड़ करके, और उन्हें ये उम्मीद होती है कि शाम ढलने तक सरकार सोच लेगी। लेकिन शाम ढलते ढलते सरकार नहीं सोचती है। दूसरा दिन फिर से एक उम्मीद की किरण आ जाती है। यानी कि सूरज की पहली किरण उम्मीद का किरण लेकर आती है। बीच बीच में विधायक जरूर विजिट करने आ रहे और आकर के वही पुराना चीज की आपकी बातों पर ध्यान दिया जाएगा। आपके चीजों पर हम लोग पहले से नजर रखे हुए हैं, ऊपर तक आपकी बात पहुंचाई जाएगी। डेलीगेशन बनाया जाएगा। आज डेलीगेशन की बातचीत सुबह से हो रही है, लेकिन देखते हैं कि डेलीगेशन क्या निर्णय लेती है। डेलीगेशन कोई निर्णय ले भी पाती है या फिर उसमें ही कोई पेच फंस जाता है। फिलहाल जो खबर आ रही है कि सरकार के पास अब ना बोलने का कोई ऑप्शन नहीं बचा है। यानी कि गवर्नमेंट के पास सिर्फ हाँ बोलने का ऑप्शन है। सरकार को हाँ ही बोलना होगा, ना नहीं बोलना होगा। अगर गवर्नमेंट अभी ना बोलती है तो ये दिक्कत उनके लिए ज्यादा हो जाएगी। कहीं पर भी कोई स्टे पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट के पास पूरी लाइन क्लियर है, हरी झंडी मिली हुई है। और इसके बाद भी अगर सरकार अब विज्ञापन की बात करे
अब कोई कॉम्प्लिकेशन की बात करे, तकनीकी अड़चन की बात करे तो बड़ा बेमानी नजर आएगा, क्योंकि सारे विधायक और मंत्री ने जब ट्वीट करना शुरू किया है तो हर कोई यही कह रहे हैं कि झारखंड में युवा की हालत खराब है। भले मुख्यमंत्री दुमका में चुनावी सभा में बोल रहे हो कि 6 से 7 लाख युवाओं को हमने लॉकडाउन के पीरियड में नौकरी दिया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो युवा ही बताएंगे, जिनको नौकरी मिला होगा। और जिनको नौकरी मिला है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको पिछले 1 साल के अंदर कोरोना के समय में 7 लाख लोगों में क्या आपका नाम भी किस्मत से शामिल है, कि आपकी ज्वाइनिंग किसी विभाग में हो चुकी है, तो जरूर बताइएगा। हमारी जानकारी में नहीं है, अगर कोई किए हैं तो हमें जरूर अवश्य से बताइएगा। दूसरी खबर यह है कि सरकार के अंदर ही अंदर अब सब कुछ ठीक नहीं है। इस आंदोलन को लेकर हम तक एक खबर आई है कि गवर्नमेंट के अंदर चिंता का दौर चल रहा है। लोग अब अपने ही मंत्रियों से सवाल पूछ रहे हैं। कैबिनेट की बैठक पर भी इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन ये चीजें बाहर नहीं निकाली जा रही है, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि दुमका के उपचुनाव में और बेरमो के उपचुनाव में इसका भारी असर देखने को मिल सकता है। इसलिए स्टूडेंट्स भी इस बार पूरी दिमागी रूप से तैयार है कि ज्वाइनिंग चिट्ठी लेकर ही वापस आना है, और सरकार के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि 3 साल पहले आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिया और अभी तक ज्वाइनिंग की बात नहीं है। हाँ, 2016 जेटेड पास वाले के बारे में सरकार जरूर बोल सकती है कि चलिए हम आपके बारे में विचार करेंगे, हम आपको ज्वाइनिंग के लिए फिलहाल तो नहीं बोलेंगे लेकिन हम विचार करेंगे, काउंसलिंग करवाई जाएगी या परीक्षा ली जाएगी, दोनों में से कोई चीज सरकार बोल सकती है। लेकिन पंचायत सचिव वाला मामला आकर के फंस जा रहा है, जहां पर पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का साफ तौर पर कहना है कि 2017 में तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया था और बाद वाले लोगों का नियुक्ति हो गया, तो फिर ये नियुक्ति क्यों फंसी हुई? अब देखिए, रेवेन्यू वाले का नियुक्ति हुआ कि नहीं हुआ, तो बहुत सी नियुक्ति हुई। पुलिस की नियुक्ति हुई कि नहीं, एक्साइज की नियुक्ति हुई कि नहीं, टीचर की नियुक्ति हुई कि नहीं, तो बहुत सी नियुक्ति हुई। ऐसा थोड़े है किसी पे ही एक झारखंड में नौकरी है। तो सरकार को चाहिए कि सबसे पहले वह क्यों नौकरी देना नहीं चाहती, पहले तो ये बता दें। आखिर क्या कारण है? कोई अगर बहुत बड़ा कारण है तो जनता भी समझेगी, स्टूडेंट भी समझेंगे, उतनी आपकी बात को मानेंगे। आप कारण तो बताइए कि क्या ऐसे मुश्किल हालात से जूझ रहा है झारखंड, ऐसे कौन कौन से हालात हैं झारखंड में जिसके चलते पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को नौकरी देने में दिक्कत आ रही है। मुख्यमंत्री जी से सीधा सवाल है हमारा कि आखिर कहां पर अड़चन आ रही है। जब आप विपक्ष में थे उस समय आपको सारी कहानी पता थी। अब नए सिरे से कमेटी बनाना, डेलीगेशन तैयार करना, डेलीगेशन से बातचीत करना, ज्ञापन लेना, संज्ञान में देना, हमें लगता है कि स्टूडेंट को लग रहा है कि टाइम की बर्बादी कर रहे हैं, सिर्फ समय खींचा जा रहा है कि स्टूडेंट आंदोलन स्वयं से तोड़ दे। लेकिन ये वक्त आ गया है कि सरकार को सोचना ही पड़ेगा। 3 नवंबर को चुनाव होने वाला है, अगर उसके पहले भी सरकार नहीं सोचती है तो रिजल्ट किधर भी जा सकता है। पंचायत सचिव में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको तो नौकरी मिलेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। भले सरकार ज्यादा से ज्यादा उसको डिले कर सकती है 15 दिन 1 महीने का, लेकिन एक बार दुमका के उपचुनाव में अगर हार जाते हैं तो क्या होगा? समीकरण भी तो बदलेगा। लोगों के बीच कितनी प्रतिष्ठा धूमिल होगी कि सरकार इतने बड़े बड़े वादे करके आई थी, एक ही साल में जनता नाराज हो गई, दोनों सीट पर पटकनी दे दी। इसलिए जरूरी है कि समय रहते सोचा जाए। 15 नवंबर वाले पर हमने विश्लेषण किया था मॉर्निंग के शो में कि 15 नवंबर की बात कहां से आई है कि विधायक पहुंचे कोलेबीरा के, उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को आपको ज्वाइनिंग देंगे। क्या ये मुख्यमंत्री जी का वर्जन था? क्या ये सरकार की ऑथेंटिक लाइन थी, या फिर अपने हिसाब से बोल करके मुख्यमंत्री जी को खुश करने की कोशिश की कि बच्चे आंदोलन तोड़ देंगे? इसलिए बच्चों ने साफ तौर पर कहा कि जब तक उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी वो ज्वाइनिंग से वो पीछे हटने वाले नहीं है। अब आंदोलन में देखिए प्रतिदिन स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि पहला दिन जब आंदोलन शुरू हुआ था 8 अक्टूबर को और पंचायत सचिव का 12 अक्टूबर को, तो जो संख्या बल थी वो बढ़ने लगा। अब स्टूडेंट्स को भी लग रहा है कि अंतिम पड़ाव में है,
अगर 1-2 दिन और आंदोलन को स्ट्रांग रूप से हम खड़ा कर दें तो निश्चित रूप से इसमें समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को तो अब झुकना पड़ेगा। और ये झुकने वाली बात नहीं, मतलब सरकार और जो राज्य के जो स्टूडेंट हैं वो तो पेरेंट्स, सरकार पेरेंट्स हैं हमारे, तो उनको ये सोचना चाहिए कि हम ईगो में पहले तो कोई चीज को नहीं लें। ये हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे कभी नाराज होकर के बोलते हैं, कभी प्यार होकर के बोलते हैं, और पेरेंट्स का काम है कि दोनों अवस्था में बच्चों को सांत्वना देकर के उसको चीजें मुहैया करा देना। लेकिन अगर सिर्फ भरोसा मिलते रहे, अंत तक नौकरी नहीं मिलेगा तो बच्चे क्या करेंगे? तो दिख रहा है सामने कि बच्चे आंदोलन करेंगे, नई नई विधि खोजेंगे, गांधीवादी तरीका को अपनाएंगे। प्रतिदिन शाम को नवरात्रि की आरती हो रही है, सुबह में यज्ञ और हवन होता है, काली पट्टी बांध करके आंदोलन करते हैं, कार साफ करके विरोध जताते हैं, और कई लोगों की तबीयत बिगड़ रही, चाहे पंचायत सचिव अभ्यर्थी हो चाहे जेटेट अभ्यर्थी हो। इसके बावजूद आंदोलन स्थल पर सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट पहुंचे हुए। अब सरकार को सोचना जरूरी हो गया है, लेकिन इतना देर सोचने में नहीं करना चाहिए कि तब तक, जैसे होता है ना कि कोई टीम जब 20-20 मैच खेलती है तो वो पहले इतना ना बॉल बर्बाद कर देती है कि लास्ट ओवर में अगर बहुत अच्छा भी बैट्समैन खेल ले तो उसको हारना पड़ता है। इसी प्रकार से सरकार अगर इसको लेंदी करती और लेंदी करते करते उनको लगता है कि 1 नवंबर के रात को ज्वाइनिंग देंगे, लेकिन तब तक हमें लगता है कि देर हो जाएगा। सरकार को ये समझना पड़ेगा कि इस बार जो गणित है, क्योंकि जनता अब जागरूक है ना, सोशल मीडिया में सारी चीजें। झारखंड की जनता हमसे पूछती है, स्टूडेंट से तो बाद में पूछेगी, पहले हमसे पूछती है कि आप चलाते हो चैनल, आपको क्या लगता है कि इस बार सरकार के साथ युवा खड़े हैं? तो ऐसे समय पर गवर्नमेंट को सोचना होगा कि हम युवा के लिए बने हैं, युवा मुख्यमंत्री बने, तो आप सही निर्णय लीजिए, उनको बोलिए कि हम ज्वाइनिंग दे रहे हैं, हम 15 नवंबर को ही दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़े स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमको आज ही रात को ज्वाइन करा दीजिए, आप 15 नवंबर को ज्वाइनिंग दीजिएगा, लेकिन आपको क्या करना होगा? उसके लिए आप एक चिट्ठी तो दीजिएगा, आप ये प्रतिनिधि मंडल तो भेजिएगा जो जाके बोलेंगे कि हम सरकार की ओर से आए। कि बच्चे दिन भर घूमते रहे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इससे निगेटिविटी गवर्नमेंट की हो रही है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बच्चों की आवाज सुनिए, जनता की आवाज सुनिए, उनकी पीड़ा को समझिए। और जाहिर सी चीज है कि जनता ने बहुत भरोसा जता करके आपका चुनाव किया है, इस भरोसे को हमें लगता है कि आपको तोड़ना नहीं चाहिए। एक सच्चा विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वक्त कैसा भी हो, कितना भी प्रेशर चैनल पर आता है, लेकिन हम लोग सच को बताने के लिए बाध्य होते हैं। आपकी आवाज हमें और आपके मुद्दे को हमेशा हम उठाते रहेंगे। हमारे साथ आप ऐसे जुड़े रहेंगे। जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।